हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। मतलब पेट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं और पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है और कौन सी बीमारी की वजह से दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यह सारी डिटेल्स अपन इस आज के वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर कभी आपका एब्डोमेन पेन हुआ है तो डॉक्टर आपके पेट के ऊपर हाथ लगाकर एक आइडिया लगा लेते हैं कि पेट दर्द किस रीजन में या किस कारण से हो रहा है, जैसे स्टोन का दर्द या फिर गैस्ट्रिक का दर्द। फ्रेंड्स, एब्डोमेन को अपन 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एब्डोमेन की इन 9 जगह पर अपन हाथ लगाकर पेट की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अपन एब्डोमेन को इस प्रकार 9 भागों में डिवाइड करते हैं। यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे यह फर्स्ट नंबर रीजन है, यह सेकंड नंबर है, यह थर्ड नंबर है, यह फोर्थ नंबर है, यह 5 नंबर है और यह 6 नंबर रीजन्स है, यह 7 नंबर है और यह 8 नंबर है और यह 9 नंबर रीजन्स होता है। फ्रेंड्स, एब्डोमेन के यह जो 9 रीजन्स होते हैं, इनके कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन 9 रीजन्स के क्या क्या नाम होते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नंबर रीजन्स होता है उसको अपन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। सेकंड नंबर वाले रीजन को अपन एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। थर्ड नंबर वाले रीजन को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। 4 नंबर वाले रीजन को राइट फ्लैंक कहते हैं। 5 नंबर वाले रीजन को अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। 6 नंबर वाले रीजन को लेफ्ट फ्लैंक कहते हैं। 7 नंबर वाले रीजन को राइट इलियक कहते हैं। 8 नंबर वाले रीजन को अपन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं और 9 नंबर वाले रीजन को अपन लेफ्ट इलियक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सभी 9 रीजन्स के नाम आपने जान लिए हैं। फ्रेंड्स, इन सभी को आप एक डायरी में नोट करते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स यह मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप एक डायरी में नोट करते रहना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। फ्रेंड्स, अब अपन जानते हैं कि किस रीजन में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको भी पता होना चाहिए कि किस रीजन में कौन सा ऑर्गन आता है या किस ऑर्गन के कारण कहाँ पर पेशेंट के एब्डोमेन पेन हो रहा है। फ्रेंड्स, एब्डोमेन का जो फर्स्ट नंबर रीजन होता है वह राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। फ्रेंड्स, इस रीजन में लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर गॉल ब्लैडर को अपन जीबी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर रीजन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स, इस रीजन में लीवर, स्टमक और पैनक्रियाज ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, इस सेकेंड वाले रीजन्स के एरिया में आप देख सकते हैं कि लीवर भी इंक्लूड हो रहा है, स्टमक भी इंक्लूड हो रहा है और पैनक्रियाज का कुछ पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। थर्ड नंबर रीजन होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फ्रेंड्स, इस रीजन में स्टमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, एब्डोमेन में एक हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन राइट साइड में होता है और दूसरा हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन लेफ्ट साइड में होता है और इन दोनों रीजन्स के बीच वाले रीजन्स को अपन बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स, 4 नंबर रीजन्स होता है राइट फ्लैंक। फ्रेंड्स, इस रीजन में कॉलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट साइड के किडनी इस रीजन में इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर राइट या लेफ्ट किडनी स्टोन का दर्द आपको हो रहा है तो वह आपको आगे की तरफ कभी नहीं होता है। यह हमेशा एब्डोमेन के बैक साइड में होता है। मतलब एब्डोमेन का जो राइट फ्लैंक और लेफ्ट फ्लैंक रीजन होता है उसमें बैक साइड में पेन होता है, क्योंकि किडनीज हमेशा बैक साइड में होती है। फ्रेंड्स, 5 नंबर रीजन होता है अम्बिलिकल रीजन।
फ्रेंड्स इस रीजन में कॉलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन और एओर्टा इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स आपकी जो नाभि होती है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अपन अम्बिलिकल कहते हैं, इसलिए 5 नंबर वाले रीजन्स को अपन अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। 6 नंबर रीजन्स होता है लेफ्ट फ्लैंक। फ्रेंड्स इस रीजन में कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी इंक्लूड होते हैं और फ्रेंड्स राइट किडनी राइट फ्लैंक रीजन में इंक्लूड होती है। 7 नंबर रीजन होता है राइट इलियक रीजन। फ्रेंड्स इस रीजन में अपेंडिक्स, कॉलोन और महिला में जो राइट साइड की ओवरी होती है वह भी इस राइट इलियक रीजन में इंक्लूड होती है। 8 नंबर रीजन होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स इस रीजन में ब्लैडर और महिलाओं का जो यूट्रस होता है वह इस रीजन में इंक्लूड होता है। 9 नंबर है लेफ्ट इलियक रीजन। फ्रेंड्स इस रीजन में कॉलोन और लेफ्ट ओवेरी इंक्लूड होती है। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि महिलाओं में 2 ओवेरी होती है, एक राइट साइड और दूसरी लेफ्ट साइड। जो राइट साइड की ओवेरी होती है वह राइट इलियक रीजन में होती है और लेफ्ट साइड की ओवेरी लेफ्ट इलियक रीजन में होती है। तो फ्रेंड्स इन सभी को आप एक डायरी में नोट कर लें, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब अपन जानते हैं कि एब्डोमेन के कौन से पार्ट में दर्द है और किस ऑर्गन के कारण हो सकता है। फर्स्ट नंबर है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। फ्रेंड्स अभी अपन ने बात की थी कि इस रीजन में लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। मतलब लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी में कोई प्रॉब्लम होने पर इस रीजन में दर्द होता है। फ्रेंड्स इस रीजन में दर्द होने पर आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब लीवर में किसी प्रकार की अगर स्वेलिंग या सूजन आ जाती है तो आपको एब्डोमेन के कौन से पार्ट में दर्द होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन वाले पार्ट में। नेक्स्ट है हिपेटिक एब्सिस हो सकते हैं। अगर लीवर में एब्सिस या साले हो जाते हैं तो इस रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है कोलेसिस्टाइटिस, मतलब सिस्टिक ट्यूब में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी इस रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है कोलेंजाइटिस, मतलब बाइलरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको इस रीजन में दर्द हो सकता है। फ्रेंड्स बाइलरी सिस्टम वह होता है जो बाइल जूस बनाता है। नेक्स्ट है गाल स्टोन, मतलब गाल ब्लैडर में अगर पथरी है तो भी आपको एब्डोमेन के इस रीजन में दर्द हो सकता है। सेकेंड नंबर रीजन होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। फ्रेंड्स इस रीजन में लीवर, स्टोमक और पैनक्रियाज पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। मतलब इस रीजन में एब्डोमेन पेन लीवर, स्टोमक और पैनक्रियाज में होने वाली बीमारियों से हो सकता है। फ्रेंड्स इस रीजन में एब्डोमेन पेन गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है। मतलब स्टोमक में इन्फेक्शन की वजह से इस रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है एसिड रिफ्लैक्स, यदि स्टोमक में ज़्यादा एसिड बन गया है तो वह वापस इसोफेगस में रिफ्लैक्स हो जाता है, तो उसे अपन एसिड रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह एसिड रिफ्लेक्शन भी इसी रीजन में होता है। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, अगर स्टोमक में अल्सर यानी स्टोमक में छाले हो गए हैं तो भी आपको इस एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटाइटिस, मतलब अगर पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है तो भी आपको एब्डोमेन पेन इस रीजन में होता है। फ्रेंड्स आप भी याद रखना कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर, स्टोमक और पैनक्रियाज इंक्लूड होते हैं। थर्ड नंबर है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। फ्रेंड्स इस रीजन में स्टोमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन इंक्लूड होते हैं। मतलब स्टोमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन में होने वाली बीमारियों का दर्द इसी रीजन में होता है। फ्रेंड्स गैस्ट्राइटिस की वजह से इस रीजन में दर्द हो सकता है। मतलब अगर स्टोमक में इन्फेक्शन हुआ है
तो इस रीजन में आपको दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है स्प्लेन डिजीज, मतलब अगर स्प्लेन में कोई बीमारी है तो भी आपको इस रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटाइटिस, मतलब अगर पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको इस लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स आप भी याद रखना कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टमक, स्प्लीन और पैनक्रियाज में अगर कोई बीमारी है तो आपको इस रीजन में दर्द होता है। 4 नंबर है राइट फ्लैंक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा राइट फ्लैंक रीजन होता है, इसे अपन राइट लंबर रीजन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स इस रीजन में कॉलोन मतलब राइट साइड लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स इस रीजन में किन किन बीमारियों से आपका एब्डोमेन पेन हो सकता है। फर्स्ट नंबर है किडनी स्टोन, मतलब अगर राइट किडनी में किसी प्रकार का स्टोन या पथरी है तो आपको एब्डोमेन पेन इस राइट फ्लैंक रीजन में होता है। और फ्रेंड्स यह पेन आपको एब्डोमेन के बैक वाले एरिया में होता है। नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको एब्डोमेन पेन इस रीजन में होता है। नेक्स्ट है कोलाइटिस, अगर कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको इस राइट फ्लैंक वाले एरिया में दर्द होता है। 5 नंबर है अम्बिलिकल रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह अम्बिलिकल रीजन होता है, मतलब जहाँ पर हमारी नाभि होती है उसे हम अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। फ्रेंड्स इस रीजन में कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और एओर्टा इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स अगर स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब अगर छोटी आंत में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार की कोई रुकावट है तो आपको इस रीजन में पेन हो सकता है। फ्रेंड्स स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन को अपन SBOB कहते हैं। 6 नंबर रीजन है लेफ्ट फ्लैंक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड का फ्लैंक रीजन होता है और फ्रेंड्स इसे अपन लेफ्ट लंबर रीजन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स इस रीजन में कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स इस रीजन में आपको किडनी स्टोन मतलब किडनी में पथरी होने पर इस रीजन में पेन हो सकता है। नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर पेन हो सकता है। और नेक्स्ट है कोलाइटिस, मतलब कोलोन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको इस लेफ्ट फ्लैंक रीजन में दर्द हो सकता है। 7 नंबर है राइट इलियक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारा राइट इलियक रीजन होता है। फ्रेंड्स इस रीजन में अपेंडिक्स, कॉलोन और फीमेल की जो ओवेरी होती है वह इंक्लूड होती है। फ्रेंड्स अगर आपको इस रीजन में दर्द हो रहा है तो आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है, मतलब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है तो भी आपको इस रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है ओवेरियन सिस्ट, मतलब फीमेल या महिलाओं में जो ओवेरी होती है उसमें गांठ हो जाती है तो भी आपको इस राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है कोलाइटिस, मतलब कोलोन में इन्फेक्शन की वजह से भी इस राइट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। 8 नंबर है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। फ्रेंड्स इस रीजन में ब्लैडर और महिलाओं में जो यूटेरस होता है वह इंक्लूड इसी रीजन में होता है। फ्रेंड्स इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। फ्रेंड्स अगर आपको इस रीजन में दर्द हो रहा है तो आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के टाइम जो दर्द होता है वह भी इसी रीजन में होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जो दर्द होता है वह हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ही होता है। 9 नंबर रीजन होता है लेफ्ट इलियक रीजन। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट इलियक रीजन होता है।
फ्रेंड्स इस रीजन में कॉलोन मतलब बड़ी आंत और महिलाओं की जो लेफ्ट ओवेरी होती है वह इस रीजन में इंक्लूड होती है। फ्रेंड्स अगर इस रीजन में पेशेंट को दर्द हो रहा है तो वह ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो सकता है, मतलब ओवेरी में गांठ हो सकती है, तो इस रीजन में दर्द होता है। नेक्स्ट है कोलाइटिस, मतलब कोलोन में या बड़ी आंत में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको इस लेफ्ट इलियक रीजन में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको आज का यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक भी यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।